मेरा नाम ललिता मडवाल है। मैं दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हूँ और इस समय मेरी पोस्टिंग राष्ट्रपति भवन में है। एक्चुअली 80-90 में जब मैं 12-13 साल की थी तो त्यागराज स्टेडियम के पास ही हमारा घर था। तो मैं ऐसे खेलते खेलते हम बच्चे लोग वहाँ जाते थे तो मैं भागती रहती थी, राउंड राउंड लगाती रहती थी। वहाँ के कोचेज़ थे वहाँ पे TR शर्मा जी, उन्होंने मुझे देखा कि ये तो भागती जा रही है। तो उन्होंने कई बार मुझे बुलाया, मैं डर के मारे घर भाग जाती थी। फिर वो एक दिन वो मेरे घर आए, उन्होंने घर वालों को बोला आप ये रनिंग अच्छी करती है, आप इसको ना स्टेडियम भेजना शुरू करें। तो घर वालों को स्पोर्ट्स का इतना नॉलेज नहीं था उस समय, 90 की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो कोचेज़ के बोलने पे घर वालों ने बोलना शुरू किया। तो 1990 या 91 में एक मैराथन हुई थी, राजीव गांधी मैराथन, उसको मैंने जीत लिया। तो घर वालों को लगा हाँ भी पोटेंशियल है, तो घर वाले भी फोर्स करने लगे आप जाओ खेलने। तो कोचेज़ उस समय मेरे पे अच्छे से ट्रेनिंग कराने लग गए। तो मैं उस समय 92-93 में दिल्ली स्टेट जीती, दिल्ली स्टेट चैम्पियन बनी, 36 साल स्टेडियम में हुआ था। मैं नेशनल खेलने गई। फिर 93 में मैंने जूनियर इंडिया कैंप अटेंड किया नेहरू स्टेडियम में, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। इसी तरह फिर मैं खेलती रही। 95 में एक्चुअली अचानक, हम 3 सिस्टर्स हैं, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे, रेलवे में थे। 3 सिस्टर थी, सबसे छोटी मैं थी। मेरा एक भाई था, बड़ा भाई था, जो मुझे मोटिवेट करता था रनिंग करो। उसकी अचानक डेथ हो गई। वो भी रेलवेज़ में था, गवर्नमेंट जॉब थी उसकी, बेंगलोर में पोस्टिंग थी। 95 में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद पता नहीं मेरा उससे जुड़ाव था, मेरा स्टेडियम जाना छूट गया बिल्कुल। मुझे स्टेडियम के बहुत लोग बुलाने आए, आप आओ। मैंने कहा नहीं भाई, अब मुझसे स्टेडियम में नहीं दौड़ा जाएगा, बिल्कुल नहीं गया। लोगों ने बहुत कोशिश की, पेरेंट्स ने बहुत बोला जाओ। 1-2 साल कोशिश की उन्होंने, जाओ, मगर मैंने स्टेडियम रनिंग छोड़ ही दी बिल्कुल। फिर मैं शॉर्ट हैंड, टाइपिंग, इन सब में करने लग गई। फिर मैं जॉब के लिए ट्राई करने लग गई। 98 में मैंने दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरे। फिज़िकल मेरा अच्छा ही था, मेरा सिलेक्शन हो गया, रिटर्न पास कर लिया मेरा। और 2000 में मैं ट्रेनिंग करने गई झड़ौदा कला, सन 2000। हमारा सबसे बड़ा लड़कियों का बैच था। तो हमारा बेसिक ट्रेनिंग के बाद में हमारी कमांडो ट्रेनिंग हुई थी। उसमें पूरे बैच में बेस्ट कमांडो चुनी गई थी और मैडम ने मुझे रिवॉर्ड दिया था, कैश सर्टिफिकेट और प्राइज़ दिया था। जो मैंने करा है अपने बलबूते पे किया है। स्पोर्ट्स में जो मेरा इंटरेस्ट था, वो मेरा पैशन था स्पोर्ट्स का, जो मैं छोड़ नहीं पा रही थी। 2005 में मेरी बेटी सिजेरियन ऑपरेशन से हुई थी, बड़े ऑपरेशन से। तो मेरा वज़न ज़्यादा बढ़ गया था, बैक में मेरे पेन होने शुरू हो गया था, बहुत ज़्यादा वज़न हो गया था। 3-4 साल शीशे में देख के मुझे 80 किलो से ऊपर हो गया था मेरा वज़न। तो मुझे सुनने को मिलने लग गया था, भाई ये तो रनर है, ये अब पहले तो बहुत दौड़ती थी, बेस्ट कमांडो थी, मतलब लोग बोलने लग गए थे बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड को, एक्चुअली मुझे तो उतना फील हुआ, हस्बैंड को बहुत फील होने लग गया। इन्होंने एक दिन गुस्से में आए शाम को कि आज से तेरी ट्रेनिंग शुरू। इन्होंने पूरी कोशिश करी 1-2 साल तक, उतना वेट कम नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा नहीं तू रनिंग चालू करेगी। ये मुझे संजय पार्क ले जाने लग गए, ये खड़े रहते थे, मैं दौड़ती थी। थोड़ा मेरा फिर वज़न थोड़ा डाउन होने लगा। फिर उन्होंने कहा हम नेहरू पार्क चलते हैं। नेहरू पार्क में बहुत सारे मैराथन ग्रुप्स आते थे, तो वहाँ से और मैं मोटिवेट हुई उनको देख के कि मैं दोबारा रनिंग स्टार्ट कर सकती हूँ उनको देख के। ये अभी हमारा वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स हुआ था नीदरलैंड में। तो इसमें मैंने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट 5 गोल्ड लिए हैं, 800, 1500, 5000 मीटर, 10,000 मीटर, 2000 मीटर ट्रिपल चेज में मेरा न्यू वर्ल्ड पुलिस रिकॉर्ड बना है। 2014 में मैं जापान गई हूँ, 16 में मैं सिंगापुर गई हूँ, 2019 में मैं मलेशिया गई हूँ। सर फैमिली ही सहयोग है सर। मेरे तो हस्बैंड, कई बार मुझे गुस्सा आता है कि मैं जो बोलती हूँ ना ऑफिस में, मेरे से एक्चुअली मेरा ज़्यादा लॉन्ग, मैं हाफ मैराथन, मेरा मेन इवेंट हाफ मैराथन था 21 किलोमीटर। सर 18 किलोमीटर दौड़ने के बाद आप ऑफिस में बैठ नहीं सकते। ऑफिस में मेरा बैठने की सिटिंग ड्यूटी थी। मेरा L4 L5 इंजरी हो चुकी है, मेरा 4-5 साल से इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स बोल रहे हो आप खेलते कैसे हो। मेरा नर्व होती है पूरा, मेरा पूरा इलाज करा लिया, स्पोर्ट्स इंजरी, ट्रॉमा सेंटर, हर जगह, यहाँ तक कि आयुर्वेद, बाबा हकीम सब दिखा दिया मैंने। मगर मुझे क्या कर, मुझे दौड़ना था ना। फिर हस्बैंड ने कहा ऐसा कर, हाफ मैराथन तू छोड़ दे, तू 10 किलोमीटर करना शुरू कर। 4-5 पूरे चक्कर लगा दिए, हरिद्वार तक चले गए हम इसको इंजरी को ठीक करने के लिए। तो ज़्यादा देर बैठने से, रिकवरी ना मिलने से ये इंजरी बढ़ती गई है। सर मैं तो यही चाहूँगी, मुझे थोड़ा ऑफिस से मिला तो मैं हाफ मैराथन दोबारा शुरू करना चाहती हूँ। हाफ मैराथन में छोड़ चुकी हूँ इसी वजह से कि मुझे ऑफिस से टाइम नहीं मिल पा रहा। मेरा नाम राजेंद्र सिंह मडवाल है। मेरी वाइफ अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स नीदरलैंड में जो हुए हैं उनमें पार्टिसिपेट करने गई थी। वहाँ उन्होंने इंडिविजुअली 5 गोल्ड मेडल जीते हैं और एक रिले में सिल्वर लिया है। उन 5 में भी एक 2000 मीटर स्टीपल चेज में इन्होंने वर्ल्ड पुलिस गेम्स का न्यू रिकॉर्ड बनाया। तो कुल मिला के 6 मेडल जीते हैं ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में। मैं हमेशा मेडल, और वो भी गोल्डन कलर का मेडल देख के बहुत खुशी लगती है, बहुत अच्छा लगता है।
और लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि एक सिल्वर भी क्यों आया, अगर वो भी गोल्ड आता तो 6 गोल्ड मेडल हो जाते हैं। मैं तो सिर्फ मोटिवेट कर सकता हूँ और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब तक आप जीत रहे हैं तब तक उस जीत को मेंटेन रखना है, बरकरार रखना है और हमेशा फाइटिंग स्पिरिट रखनी है। मैं बेटी को भी अपनी ये बोलता हूँ कि लड़ते रहना है तो जीतेंगे हम ही। डाइट में देखिए जी, हम बड़ी बैलेंस में, हम तीनों ही स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं कई सालों से, तो डाइट बड़ी स्ट्रिक्ट रहती है, नपी तुली रहती है। कई सालों से हमने चीनी यूज़ नहीं की है, घर में कभी चीनी खरीद के नहीं लाए, और नाश्ते में दलिए के अलावा क्या क्या लोग खाते हैं हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ दलिया ही खाते हैं। और पूरे दिन में भी हम बट बैलेंस डाइट लेते हैं, बाहर का कभी नहीं खाते। छोले भटूरे सुने हैं, खाए नहीं हैं कई 20-25 साल से। तो मीठा बिल्कुल अवॉइड करते हैं जी, क्योंकि मैं इस वक्त तो मेरा थोड़ा वेट बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम मीठा बहुत कम खाते हैं क्योंकि हम कैलोरीज ऐसे बेकार की लेना नहीं चाहते, तो बहुत कैलोरी कॉन्शियस रहते हैं। क्योंकि इन दोनों का, मेरी बेटी का वो बैडमिंटन प्लेयर है, ये एथलीट है, तो वेट बढ़ जाएगा तो थोड़ा दिक्कत होगी परफॉर्म करने में। देखिए जी, आने वाला टाइम और आज का टाइम भी ये लड़कियों का टाइम है, तो लड़कियां किसी भी हाल में लड़कों से कम नहीं है। और अगर थोड़ा सा भी हम पॉजिटिव रहेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो ये हमारा नाम कहाँ से कहाँ, हमारा नाम, हमारे देश का नाम बहुत ऊंचा कर सकती हैं। और फिर हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा लड़का होता, हमें किसी बात दुख नहीं होगा कि हमारा लड़का नहीं हुआ, क्योंकि लड़की हमारे लिए सब कुछ कर सकती है। तो बस ये है कि उन्हें डीमोटिवेट नहीं करना, हमेशा ये कहना है कि हम कर सकते हैं, जैसे और कर रहे हैं हम कर सकते हैं और हम करेंगे।